बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ और आज भी मेरी कुछ लोगों से बड़ी तफसीली बात हुई है। पाकिस्तान में भी लोगों से, दोस्तों से बात हुई है। तो एक तो ये है कि कांग्रेसमैन का एक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान दौरा करने वाला है। टॉम स्वाज़ी जो यहाँ से न्यूयॉर्क से ही कांग्रेसमैन है, वो भी उसमें शामिल होंगे और उन्होंने पाकिस्तानियों से ओपनली तजावीज़ मांगी है कि मुझे किन इश्यूज़ पर बात करनी चाहिए। और यहाँ पर ये बात ज़ोर पकड़ रही है कि उनसे ये कहा जाए कि आप वहाँ पर जाके इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त करें, हुकूमत से इंसिस्ट करें और इमरान खान से मिलकर फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लें। दूसरा, दो तीन चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट मालूम हुई हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो एजेंसियों से या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुलाकात और गुफ्तगू है, इमरान खान ख़ुद उसके दाई रहे हैं और वो ख़ुद ये कहते रहे हैं कि मुज़ाकरात उसी से हो सकते हैं जिसके पास कोई ताकत हो, नंबर वन। और दूसरी, मुज़ाकरात कोई पर्सनल गेन के लिए नहीं, इक़्तिदार में आने के लिए नहीं। जो 8 फरवरी को डाका मारा गया है उस पर बात, फार्म 47 की हुकूमत, उस पर बात, और फिर इंतखाबी निशान बल्ला तहरीक इंसाफ को वापस मिले, एक फ्री फेयर इलेक्शंस करवाए जाएँ, उसका मॉडस ऑपरेंडाई, नया इलेक्शन कमीशन, नए रूल्स ऑफ गेम। तो इन पर बात हो सकती है और मैं तमाम उन लोगों को मैं माफ़ करता हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ कोई भी ज़्यादती की हो, हमले करवाए हों, कुछ भी किए हों। तो ये बात कि मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ ज़ाती तौर पर, ये गलत है। वो हमेशा से ये बात कहते रहे हैं, उनका मजाक उड़ाते रहें। ये मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले कि जी जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं जी कि मैंने फ़ौज से बात करनी है, आर्मी से बात करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, सियासतदानों से बात क्यों नहीं करते? भाई सियासतदानों के तो पल्ले ही कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ये तो महज दिखावे हैं, स्टूजेज़ हैं, ये तो वो मिट्टी के बावे हैं और वो इनके पीछे स्ट्रिंग्स पुल की जाती हैं और ये कठपुतलियाँ आगे नाचती हैं। तो इनसे तो, और फिर मुज़ाकरात करके देख भी लिया, अवाम को दिखा भी दिया इमरान खान साहब ने कि ऐसे लोग जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है, जो मुलाकात तक पार्टी के लोगों की नहीं करवा सकते, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। बात ये हो रही है कि जो यहाँ पर डॉक्टर्स जिनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान में, जो गए, उनको आतिफ़ खान साहब ने भेजा। उन्होंने कन्फेस भी किया तहरीक इंसाफ में। वो इमरान खान साहब के, वो कहते हैं मैं दोस्त हूँ, हैं भी सही दोस्त, जुल्फ़ी बुखारी के साथ वो काम करते रहे हैं। वो जिस तरीके से ये ख़बर ब्रेक की गई है, बुनियादी सवाल उसने उठाए हैं कि अगर कोई जाता है किसी से मुलाकात करने के लिए तो सबसे पहले उसके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, वो नहीं थी। एजेंडा क्या था, वो नहीं था। अब इन्होंने आके ये बताया कि हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी जो अमेरिकन से पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़, वो किस किस चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। ओके जी, बड़ी अच्छी बात हो गई, लेकिन जिस अंदाज़ में ये बताया गया, उसने परसेप्शन ये क्रिएट किया कि शायद इमरान खान खौफज़दा हो गया, इमरान खान टूट रहा है, इमरान खान घबरा गया है और वो इधर उधर तरले कर रहा है और लोग उसके लिए बातें कर रहे हैं। और फिर अलामा अंसार अब्बासी की स्टोरियाँ कि पीटीआई ने ये फ़ैसला किया, वो फ़ैसला किया, और दूसरा इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। तो जो हमें इत्तला मिली है, क्योंकि आतिफ़ खान साहब अली अमीन गंडापुर के बड़े दोस्त हैं। अली अमीन गंडापुर साहब रिपोर्टेडली पिछले 10 दिनों से इस्लामाबाद में हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि मुलाकात हो जाए इमरान खान से, लेकिन नहीं हुई। अब कल मुलाकात तय हो गई है रिपोर्टेडली। जुल्फ़ी बुखारी, अली अमीन गंडापुर, आतिफ़ खान और बहुत सारे लोग जिनके बड़े स्टेक्स हैं, वो अब ये बातें करते हैं जी कि इमरान खान साहब को पॉलिटिकल स्पेस भी दिलवानी है, जेल से भी निकलवाना है। इमरान खान ख़ुद तो कभी जेल से आने की उन्होंने बात नहीं की। मैं पहले बताया कि वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, असूल की बात कर रहे हैं, उस पर बात करके वो बाहर आएंगे। तो ये जो लोग उन्हें पॉलिटिकल स्पेस दिलवाना चाहते हैं, लगता तो ऐसा है कि इन्हें ख़ुद को स्पेस चाहिए। यहाँ पर बैरून मुल्क इमरान खान का नाम लेके हर आदमी जो है उसने अपनी एक अलहदा सल्तनत कायम कर ली है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिवाय इमरान के किसी का नाम नहीं सुनते, किसी की बात नहीं सुनते, देखते नहीं हैं। तो ये सारे के सारे जो इमरान खान के बिहाफ पर जो बातें कर रहे हैं, तो अभी ये समझ आई कि आतिफ़ खान, अली अमीन गंडापुर, जुल्फ़ी बुखारी, ये 3 बड़े करीबी दोस्त हैं। इनका बड़ा आपस में नेक्सस है और पाकिस्तान में भी ये चीज़ आम है कि आपको पता है अली अमीन गंडापुर साहब ने 2-3 दफ़ा जो प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से शुरू किया, लेकिन अंजाम पे, उसके अख्तिताम पे जो कहानियाँ सुनाई और किस वो एक मायूस कुन तरीके से उसको ख़त्म किया, उस पर अब मैं बात क्या करूँ, आप सबको पता है कि वो क्या है।
तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये इस वक्त डिस्कस हो रहा है कि क्या ये वही कनेक्शन है जिसके जो पाकिस्तान में बार बार नाकाम करवाता रहा, जो लॉन्ग मार्च था उसका अंजाम वो नाकामी की सूरत में हुआ, अदरवाइज़ पार्टिसिपेशन तो बहुत रही उनमें। और फिर एक और बात बड़ी इंट्रीगिंग है, आज़म स्वाति साहब की मुलाकात। आज सिर्फ आज़म स्वाति साहब को मिलाया गया है, किसी और को नहीं मिलाया गया। और आज़म स्वाति साहब इससे पहले 2 दफ़ा उनकी जो मुलाकातें हुई खान के साथ, एक दफ़ा तो वो पिंडी का जलसा जो था वो जो उसकी जगह तब्दील करवाने की बात थी, और दूसरी दफ़ा जब कटी पहाड़ी से जुलूस वापस हुआ तो स्वाति साहब ने उस वक्त बात की, और आज तीसरी उनकी बात हुई है। और बाहर आकर जो उन्होंने बातें की हैं रिपोर्टेडली, मैं बड़ी उनकी कदर करता हूँ, बड़े बुज़ुर्ग आदमी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने अपने तौर से कह दी हैं। बाबर सलीम के साथ उनका झगड़ा है, और उन्होंने जो एक कमेटी की सो कॉल्ड रिपोर्ट जिसमें कहा जाता है जी कि बाबर सलीम को बताया गया है कि जी उन पर इल्ज़ाम जो थे करप्शन के वो सही है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। कोई करप्शन के चार्जेस जो हैं वो साबित नहीं होते, और जिस कमेटी ने ये तहकीकात करनी थी उसमें काजी अनवर साहब भी थे, और इमरान खान साहब ने सिंपली ये कहा कि आप सलमान अकरम राजा से बाहर जाके कहें कि वो ये देखे कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको वो मंगवाए, और फिर कमेटी की रिपोर्ट खान साहब को पेश की जाए। अब काजी अनवर साहब के जो करीबी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि किसी तरह से भी उसमें कोई करप्शन साबित नहीं हुई, और जो 17 आदमियों को ग्रेड 4 के लोगों को जो नौकरियां दी गई, वो नौकरियां उनमें पीटीआई के उन लोगों को दी गई हैं जो स्पीकर की डिस्क्रिशन होती है, जिनके कोई कफ़ालत करने वाला कोई नहीं था। वो तो बिल्कुल गलत है सारा जो कुछ भी है। कोई ड्रोन की बात नहीं हुई, किसी तरीके से भी और बात नहीं हुई। आज़म स्वाति साहब ने अपना रोना रोया है, क्योंकि जो उनका जो अपना हलका है उसमें जो अकराम साहब हैं वो इलेक्शन जीत गए, हालांकि स्वाति साहब ने अपने भतीजे को वहाँ पर आज़ाद इलेक्शन लड़वाया था। तो वो जो एक अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ वहाँ पर बातें की हैं। और अब उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर की कल की मुलाकात जो तय हुई है, मुझे ये एक अनकन्फर्म्ड इत्तला है कि स्वाति साहब के अली अमीन साहब मिलना चाह रहे थे 10 दिन से पीछे, वो इस्लामाबाद में हैं। भाई लोगों ने तो इसकी अप्रूवल दे दी थी, लेकिन खान साहब की तरफ से इसकी अप्रूवल नहीं आ रही थी, गालबन अडयाला जेल से इसकी अप्रूवल नहीं आ रही थी। तो अब जो इनका अली अमीन का जो प्लान है वो तो ये है कि बाबर सलीम साहब के ख़िलाफ़ ये करना चाहते हैं अदम एतमाद, क्योंकि एक ही वो बंदा है जो उनको रिप्लेस कर सकता है। और ये सबको पता है कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि ईद के बाद वो अली अमीन गंडापुर को हो सकता है कि वो रिमूव कर दें। तो अब आज़म स्वाति की पहले मुलाकात, आज़म स्वाति ख़ास आदमी है अली अमीन गंडापुर का, अली अमीन ने इन्हें ही भेजा था। अब फिर आज उनकी मुलाकात हुई है, तो अब फिर कल यानी अब आज़म स्वाति के बाद अब अली अमीन से मुलाकात होगी। तो ये जो खिचड़ी है पार्टी के अंदर अपना इक़्तिदार मजबूत करने की, ये एक बुनियादी वजह है इमरान खान अभी तक जो जेल से बाहर नहीं आए। और इन लोगों की सियासत की वजह से और ये सब, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। स्वाति साहब बड़े मोहतरम हैं, बाबर सलीम साहब एक बड़े ज़बरदस्त वर्कर हैं, और लेकिन उन्होंने अली अमीन को चैलेंज कर रखा है। और इस वक्त अगर रिप्लेसमेंट कोई होती है वज़ीर आला की तो वो बाबर सलीम है। तो इसलिए अली अमीन ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है वो ली है, और बाबर स्वाति उनको बचाने के लिए आए हैं, और उन्होंने आते ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी है। बहरहाल अब अमेरिका से क्या कनेक्शन है, जुल्फ़ी बुखारी, अली अमीन गंडापुर, आतिफ़ खान एक ही बात कर रहे हैं खान को कि आप जेल से निकलें, किसी जगह शिफ्ट हो जाएं, सियासत से चले जाएं। खान तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और फिर ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं खान साहब की इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से, बुशरा बीबी साहबा के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बड़ा इंतहाई अफसोसनाक। और इंशाल्लाह मज़ीद जो भी इत्तला आती है आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।